हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੁਬਾਰਾ लेकर आया हूं मैं नैब तहसीलदार के पेपर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखांगे किद्दां ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੇ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सारा कुछ मिक्स किया गया है। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कितने ने एक बार देखते हैं कि की ਇਹਦਾ फॉर्मेट रहूगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखने हैं, बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लैश स्टेट इन द इंडियन यूनियन। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਿਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। 36th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਿਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਕਿਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट। वो कह रहा है इन्हां विचों किहड़ी चीज ऐसी है जिहड़ी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सानू गारंटी नहीं की जाती। ठीक है क्लास, नॉट द सेंस विच क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन किस सेंस से तुहाडा नॉट द सेंस विच हैगा। आंसर देखने आ, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओमिटेड हैगा। ठीक है, ये असीं हटाता सी किहड़ी अमेंडमेंट तो 44th अमेंडमेंट हैगी साडी। ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, ये हटा दिया गया। तो चलो आगे देखने हैं क्वेश्चन नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज द चिल्ड्रन विद आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कहते संविधान के चौथे भाग विच जिथे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिखे गए हैं, राज्य सरकारों दिते गए दिशा निर्देश, उन्हां विच इन्हां विचों ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ 40 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ 45 ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ क्लास, याद रखना। आर्टिकल 21 से फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 45 दैट इज योर डीपीएसपी, आर्टिकल 51A ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ 86ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ क्लास। ठीक है, ਚਲੋ, which of the following is true about the directive principle of state policy। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ directive principle of state policy ਵਾਸਤੇ completely true ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਂਸਰ। they are not justiciable। ठीक है, yet court cannot avoid them। justiciable नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने जो पॉलिसी नहीं बनाई तो ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद हाई कोर्ट या कोई कोर्ट उन्होंने निर्देश दे सकती है कि तुम यहो जी पॉलिसी बनाने की कोशिश करो। ठीक है, बाइंड नहीं कर सकते, असं ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। वो कहता है इन्हां विचों साडी किहड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज हैगियां ने। ठीक है, टोटल 11 ड्यूटीज है क्लास। एक बार 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 इन्हू ब्रशअप करते रहा करो, रट्टा नहीं मारना, ब्रशअप करो ताकि पेपर में आइडिया हो जाए देख के। ठीक है, तो यह सारियां ने सेफ गार्डिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी जान माल दी समान दी सुरक्षा करना भी साडी जिम्मेदारी, उन्हें मेनटेन करके रखना जिम्मेदारी साडी। प्रोटेक्टिंग द सोवरनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की जिहड़ी स्वतंत्रता है, ठीक है, तुहाडी सोवरनिटी है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, उन्हें मेनटेन करना रखना जरूरी है। डेवलपिंग द साइंटिफिक टेंपर एंड ह्यूमनिज्म, लोगों के प्रति साडे नाल टॉलरेंस की भावना होनी चाहिए है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकेम इंडियन प्राइम मिनिस्टर। बड़ा आसान क्वेश्चन है क्लास कि भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन बनी सी, इंदिरा गांधी जी सी। ठीक है, श्री मानो बंदरा नायक है श्रीलंका दी, इन ओवरऑल किसी भी कंट्री की पहली प्राइम मिनिस्टर सी। ठीक है, सरोजनी नायडू इंडिया की पहली गवर्नर फीमेल गवर्नर सी किसी भी स्टेट की, दैट इज ऑफ द उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी का भी नाम याद रखना, वो पहली भारत की मुख्यमंत्री सी किसी भी स्टेट की, दैट इज ऑफ द योर उत्तर प्रदेश अगेन। हु डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स फॉर रनिंग वेरियस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, किहदी जिम्मेदारी है कि वो सारी मिनिस्ट्रीज नू पोर्टफोलियो वंडेगा। ठीक है, जिम्मेदारी किसदी होंदी है, प्राइम मिनिस्टर दी होंदी है, बट उन्हां दी अपॉइंटमेंट, उन्हां दी ओथ किहदे थ्रू होएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे थ्रू होएगी। पोर्टफोलियो वंडन दी, रीशफल करन दी पावर प्राइम मिनिस्टर कोल होंदी है। ठीक है, वट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 6 साल का है। ऐदा ही विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का है। लोक सभा ते विधान सभा दोनों का 5-5 साल का है। म्यूनसिपैलिटी का भी 5 साल का है, ते नाले तुहाडी पंचायतां दा भी 5 साल का है। ठीक है, द टर्म इवेंट होरिजोन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड द स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन्स इन द न्यूज आर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। देखो क्लास, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कई बार ना थ्योरियां दे बेस ते क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डिफरेंट थ्योरीज किस पर्टिकुलर मैटर नाल डील करती है। ठीक है, क्वेश्चन तुहाडा सोलार सिस्टम विचों पूछा गया है,
आंसर की है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स किद्दां ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। cold and dense air blowing down the mountain slope under the gravity is known as, ठीक है, कोई जो पहाड़ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, ये जो पहाड़ है साडा, ठंडी हवा नीचे की तरफ बहती है, ठीक है, इनू की कहते हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ कैटाबैटिक विंड, ठीक है। ऐदा ही जे कोई विंड ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, ठीक है, तो वार्म विंड ऊपर की तरफ जाती है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ एनाबैटिक, ठीक है। चलो याद रखना, डाउन द स्लोप अप द स्लोप, डाउन द स्लोप होंगी है कैटाबैटिक्स, एनाबैटिक्स होंगी है अप द स्लोप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द मेजर रिलीफ फीचर कवर द मोस्ट एरिया अंडर द ओशियंस, कहता है ओशियन के अंदर इन्हां विचों किहड़ी चीज सब तो ज्यादा एरिया कवर करती है, ठीक है। तो डीप ओशियन प्लेन्स होंगे साडे, किसी भी ओशियन का 40% यही होंदा है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, मिड ओशनिक रिज, थोड़े थोड़े पार्ट, मिड ओशनिक रिज तो वैसे बड़ा छोटा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो तुहाडी हुंदी है कई बार ये 150-200 मीटर तक तुहाडी एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है। स्लोप उस तो बाद आती है। डीप ओशन प्लेन जो समुद्र का हिस्सा है वो सब तो बड़ा फीचर है तुहाडा, ठीक है। चलो द सी एनक्लोज्ड इन द नॉर्थ अटलांटिक गयर ऑफ ओशन करंट इज नोन एज, ठीक है। पहली बात तो क्लास सानू गयर का पता होना चाहिए, गयर हुंदा की है, ठीक है। सपोज करो ये तुहाडा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका बन गया वैसे, ठीक है, और ए विपरीत तुहाडा साउथ अमेरिका, ये साडा यूरोप हो गया, ठीक है। एटलांटिक ओशियन दी करंट कुछ ऐदा मूव करदियां ने, ठीक है, इदा दा मूवमेंट है तुहाडी एटलांटिक ओशियन दा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। ये जिहड़ा विच दा हिस्सा ना जिथे पानी स्टिल हो जाता है, स्टिल वाटर, उन्होंने गयर कहा जाता है, ठीक है। स्टिल वाटर बिटवीन द ओशियन इज कॉल्ड एज गयर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तुहाडी नॉर्थ अटलांटिक दे विच किहड़ा गयर है, इनू सरगोसा सी कहा जाता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर च पूछा भी जाता है कि सरगोसा सी कित्थे है, तुसीं पेपर विच इधर लभण बैठोगे ना मैप दे उपर तुहानूं कदी नहीं मिलना। एटलांटिक ओशन दे विचों विच एक हिस्सा जिहदा पानी स्टिल है, करंट साइडां ते घूम रही है, विच पानी बिल्कुल स्टेबल हुंदा है, सरगोसा, सरगोसा का मतलब ही होता है कि सैंड स्टिल वाटर, ठीक है, सरगोसा सी। आर्टिक सर्कमपोलर करंट इज कॉमनली नोन एज, जिहड़ी अंटार्टिक सर्कमपोलर विंड है उन्होंने की कहा जाता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम तो जाना जाता है। जब किसी करंट ना ड्रिफ्ट वर्ड ऐड हो जाता है ना, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, वो तेजी नाल चलूगी। चलो नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट कोस्टल स्टेट कैन एक्सप्लॉइट द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीटाइम जोन, जे किसी देश दे नाल, किसी स्टेट दे नाल कोई समुद्र तल या कोई सागर लगता है तो कित्थे तक उन्होंने एक्सप्लोर कर सकते, उतो बेनीफिट चक सकते, जिस तरह मछलियां कढ़ सकते हैं, गैस कढ़ सकते हैं, कोई नैचुरल गैस मिल रही है, कोई तेल मिल रहा है, कितों तक लै सकते हैं, तो सारे। टैरीटोरियल वाटर तो वैसे भी साडा ही हुंदा है, जिथे तक साडी टैरीटरी जा रही है। कंटीजीनियस जोन नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक हुंदा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये भी साडा है। रिसेंटली न्यूज़ च इहनूं याद रखना है, इंडिया ने एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की गल की है, ठीक है। उन्होंने मनना है कि भारत की जी कॉन्टिनेंटल स्लोप है वो 250-300 मीटर तक जाती है, तो उत्थे तक सानू एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव जोन दिता जाए ताकि असीं उत्थे रिसोर्सिस एक्सप्लोर कर सके, ताकि साडी इकोनॉमी नूं होर असीं बेहतर बना सकीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं। मैकमोहन लाइन रेफर्स टू द बाउंड्री बिटवीन, क्लास इंटरनेशनल बाउंड्री जिहड़ी मुल्कां दे विच हैगी वो याद रखो, ठीक है। मैकमोहन लाइन किहदे विच है, इंडिया और चाइना दे विच है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की जिहड़ी है दैट इज रेड क्लिफ, ठीक है। इंडिया म्यांमार की जिहड़ी लाइन है इनू इंडो म्यांमार बॉर्डर ही कहा जाता है, ठीक है। इस तरह इंडिया नेपाल की जिहड़ी बॉर्डर है उन्होंने रेड लिफ कहा जाता है तुहाडे पास, ठीक है। अच्छा जिहड़ी बांग्लादेश के नाम है नाल है उन्होंने जीरो ऑपरेटिंग लाइन का भी नाम दिता जाता है, ठीक है। तो ऐदा के क्वेश्चन तुहानूं याद रखने ने, जिहड़ा तुहानूं कई बार पूछे जाते हैं, बाउंड्रीज पूछी जाती हैं। 49 पैरेलल पूछा जाता है कई बार यूएसए और कैनेडा, ठीक है। 39 पैरेलल पूछा जाता है तुहाडे कोल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ठीक है। पहले एक 17 पैरेलल सी नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम, हुण है नहीं, बट ऐदा दी याद रखो। ऑर्डर आईसी किहदे विच है, मैगी नॉट लाइन किहदे विच हैगी है, ऐदा दी इंटरनेशनल लाइन्स नाम याद रखो। Who among the following was not of one of the founding fathers of All India Muslim League? 1906 विच ढाका विच जिहड़ी मुस्लिम लीग बनी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ फाउंडिंग मैंबर कौन नहीं सी, अगेन क्लास क्वेश्चन नॉट दी सेंस विच हैगा, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ਇਹਦੇ मैंबर नहीं सी। अगा खान ਇਹਦੇ पहले प्रेसिडेंट बने सी। नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका,
ठीक है, ये सारे दे फाउंडिंग मैंबर सी। तो 1906 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੰਡਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ 1905। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਲਾਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1905 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। Who among the following was the first Indian to get selected as ICS, Indian Civil Services से select होने वाले पहले भारतीय किहड़े सी? ठीक है, that was सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ अनुशालीन समिति। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी सी। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੋਲਕਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੀ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਲੀਨ ਸਮਿਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੁਗਾਂਤਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੁਗਾਂਤਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸ਼ਾਲੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਚਲਿਏ, poverty and un-British rule in India by Dada Bhai Naroji was the original classic work on poverty in India, in which year this work was published? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੇਨ ਵੈਲਥ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ? 1901 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम फाइटर ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੂ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, which among the following terms is referred as a free pass or duty free pass? ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਦਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਚਲੋ, which among the following is the first women university in India in South Asia? ठीक है, तो SNDT। ठीक है, श्री नीति भाई दामोदर ठाकरे यूनिवर्सिटी आपके पूना के अंदर है, जो पहली बार बनाई गई। In which year इंदिरा मुजीब ट्रीटी got expired? ਤੇ 1972 ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਤਮ ਕਦ ਹੋਈ ਹੈ? 1997 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੋਗੇ, ਰੇਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹੋਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਡਨ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ੋਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ यूपीएससी ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਟ ਦੱਸਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। यूपीएससी ਹਰ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਚਲੋ, SLR ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਟ? ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ SLR ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Whenever the RBI does some open market operation transaction, actually it wishes to regulate which of the following? ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ open market operation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ RBI ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਸਕਅਪ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਤੁਸੀਂ बढ़ाओगे। ठीक है।